नेक्स्ट इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप मतलब क्या? जीनो मतलब जीन, जिसमें प्लांट के जेनेटिक लेवल पे जेनेटिक मेकअप के बारे में जानने की कोशिश, मतलब जीनोटाइप। जब भी हम किसी भी प्लांट में उसमें कौन से जीन प्रेजेंट है वो देखेंगे, उनका जेनेटिक मेकअप किस तरह से है वो देखेंगे, तो उस टाइप की स्टडी को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, मेकअप ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, दैट इज नथिंग बट द जीनोटाइप। नेक्स्ट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब ऐसे कि जिसमें हम लोगों को आइडेंटिकल अलील्स मिलेंगे। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दो कंडीशंस होती हैं। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हम लोगों को यहीं पे समझ में आता है। जैसे कि कैपिटल टी है, तो दोनों कैपिटल टी है मतलब सेम है, सेम अलील है, तो इसे मैं बोलूंगी होमोजाइगस। तो ये हुआ मेरा होमोजाइगस। अब जो हम लोगों को F1 जनरेशन में मिल रहा है दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब भी हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब ये एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, जिसमें हमारे जो दो अलील्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, एक रहेगा कैपिटल दूसरा रहेगा स्मॉल, तो इसे हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस मतलब क्या? आइडेंटिकल अलील्स ऑफ जीन विच इज नोन एज होमोजाइगस एंड द डिफरेंट allele of gene are known as the heterozygous condition. Next is monohybrid और dihybrid क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? जब भी हम लोग क्रॉसिंग करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर की है क्रॉसिंग, तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चूज किया है। यहाँ पर हमने क्या किया? एक कैरेक्टर को चूज किया। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्लांट के हाइट की, ठीक है, ये है प्लांट की हाइट। अगर मैं क्रॉस करती हूँ किसी भी एक कैरेक्टर के साथ तो वो हो जाएगा मोनो। मोनो मतलब क्या? वन। एक ही कैरेक्टर के साथ अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं दो कैरेक्टर्स को लेकर हाइब्रिडाइजेशन करती हूँ तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर मैं सिर्फ हाइट के साथ क्रॉसिंग कर रही हूँ, मतलब कैपिटल टी कैपिटल उसी के डोमिनेंट और उसी के रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉसिंग करती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हुआ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन अगर मैं हाइट को एक कंसीडर करती हूँ और दूसरे में मैं कलर को कंसीडर करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किए? एक कैरेक्टर लिया हाइट का, दूसरा कैरेक्टर लिया कलर का। तो हाइट के कैरेक्टर्स और कलर के कैरेक्टर को मैं क्या करूँगी? चूज करूँगी। कैसे? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ पहले हाइट का कैरेक्टर, इसे मुझे क्रॉस करना है दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो मैं यहाँ पर किस तरह से क्रॉसिंग करूँगी? कलर में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई मतलब येलो कलर, स्मॉल वाई मतलब वाइट कलर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉसिंग की, तो इसे हम लोग बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके हाइब्रिडाइजेशन करना दैट इज मोनो। डाई मतलब दो, मतलब यहाँ पे मैं किसी भी दो कैरेक्टर को लेके हाइब्रिडाइजेशन करूँगी, क्रॉसिंग करूँगी, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वन इज F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। अभी हमने यहाँ पर क्रॉसिंग किया था तो वहाँ पे देखा कि F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन क्या होता है। तो हमने इस तरह के दो होमोजाइगस अलील्स लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं उसकी क्रॉसिंग ओवर कर रही हूँ, यहाँ से जो मुझे फर्स्ट जनरेशन मिल रही है, पहला ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, तो इस फर्स्ट ऑफस्प्रिंग को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन।
ये हुई हमारी फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट, अब जब फर्स्ट जनरेशन को मैं फिर से किसी दूसरे के साथ क्या करूँगी, क्रॉस करूँगी, तब यहाँ से जो भी जनरेशन फॉर्म होंगी उसे हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज F2 जनरेशन। इस F1 जनरेशन को मैं करती हूँ क्रॉस, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हमेशा सेल्फिंग, मतलब जब भी हम लोग F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करके ही हम लोगों को F2 जनरेशन का फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल्फिंग कराई। अब हमने देखा था कि इसमें हम लोग ऑफस्प्रिंग कैसे F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं, कैपिटल T क्रॉस विथ कैपिटल T। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल T, उसके बाद कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t, तो मुझे क्या मिला, सेकेंड ऑफस्प्रिंग कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब ये एक हो गया हमारा, एक को हमने दोनों के साथ क्रॉस किया, अब दूसरे को मुझे दोनों के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, स्मॉल t कैपिटल T, ये बनेगा हमारा कैपिटल T स्मॉल t, और फिर से स्मॉल t को स्मॉल t के साथ करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर मिला स्मॉल t स्मॉल t। तो ये जो जनरेशन मिली हम लोगों को, इस जनरेशन को हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन, जो कब कैसे मिली हम लोगों को, बाय सेल्फिंग विद द F1 जनरेशन। तो यहाँ पर इस तरह से होती है हमारी F2 जनरेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसे हमने बोला F1 और F2 जनरेशन। अब नेक्स्ट होता है पुनेट स्क्वायर और द चेकर्स बोर्ड। पुनेट स्क्वायर एंड चेकर बोर्ड मतलब क्या, तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो उसे हम लोग बोलेंगे चेकर्स बोर्ड। अब चेकर्स बोर्ड कैसे बनाते हैं, चेकर्स बोर्ड बनाएंगे अब हम लोग। इस तरह से एक बोर्ड होता है, इस बोर्ड में हम लोगों को दो अपोजिट सेक्सेस लेने पड़ते हैं, एक मेल रहेगा, दूसरा फीमेल को लेंगे। अब मेल में और फीमेल में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे डिफरेंट। तो यहाँ पर ये बना था हमारा, तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, जो मेल के कॉलम में लिखेंगे वही हम लोग फीमेल के कॉलम में भी लिखेंगे। तो अब फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। F2 जनरेशन जैसे हमने यहाँ पर निकाली, तो यही F2 जनरेशन हम लोग चेकर्स बोर्ड के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो क्या किया, कैपिटल T क्रॉस विथ कैपिटल T, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t क्रॉस विथ कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t क्रॉस विथ स्मॉल t, वी गेट द स्मॉल t स्मॉल t। अब जब इस टाइप का बोर्ड हम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हम लोग मेल और फीमेल को कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पुनेट स्क्वायर और द चेकर्स बोर्ड। नेक्स्ट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या, जो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सिमिलरिटीज शो करेंगे, मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें जो प्रेजेंट रहने वाले जीन्स हैं वो जब सेम टाइप के रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे होमो। होमो मीन्स सेम, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं, जेनेटिकली सिमिलर दिखेंगे, इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो। अब फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो मतलब क्या, अब तक हम लोगों ने कैपिटल T मतलब टॉल, स्मॉल t मतलब ड्वार्फ, ये देखा था। तो जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। कैपिटल T मतलब टॉल, कैपिटल T स्मॉल t मतलब भी टॉल, क्योंकि F1 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिला था, हाइब्रिड टॉल मिला था। यहाँ पर जो कैपिटल T है वो खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है देन द स्मॉल t, इसीलिए हमने यहाँ पर हाइब्रिड टॉल लिखा है। तो ये भी कैपिटल T स्मॉल t है तो ये भी टॉल रहेगा, ये भी सेम टॉल रहेगा, लेकिन जो भी स्मॉल t है ये मतलब हमारा ड्वार्फ। अब जब हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो हम लोग उसके जीन्स देख पाते हैं क्या ऊपर से,
नहीं, हम लोगों को दिखता है कि वो टॉल है या वो ड्वार्फ है। तो जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो, जो आँखों से दिखेंगे। तो हम लोग आँखों से तो सिर्फ प्लांट की हाइट देख सकते हैं, टॉल है क्या या फिर ड्वार्फ है क्या करके। तो रेशियो, अब रेशियो निकालें, मतलब कितने में से कितना क्या है। तो यहाँ पे टॉल कितने दिखते हैं हम लोगों को, 1 2 3, तो इसके 3। और ड्वार्फ कितना मिल रहा है हम लोगों को, सिर्फ 1, तो 1। तो 3 टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो ये हुआ उसका फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन्स देखेंगे हम लोग उसकी, जैसे कैपिटल टी कितने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन कितनी बार है, स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन कितनी बार है। अब जब उसके जीन्स पे जाके हम लोग देखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो। तो कैपिटल टी हम लोगों को एक बार मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हम लोगों को 2 बार मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों हमको 2 बार मिल रहे हैं। और स्मॉल टी भी हम लोगों को सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो भी जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या बना, वो बना कैपिटल, वो बनता है हमारा 1:2:1। इसमें से 1 जो रहेगा वो स्मॉल कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 1 मतलब स्मॉल टी। तो इस टाइप का जो भी जीनोटिपिक रेशियो रहेगा वो रहेगा इस तरह से। तो इसे हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक एंड द फिनोटिपिक रेशियो। इसमें हम लोग टॉल है या ड्वार्फ है वो देखेंगे, और जीनोटिपिक रेशियो में उनका कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि कौन कौन से ट्यूब उसमें इन्वॉल्व है। तो ये हुआ हमारा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। उसके बाद आता है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, तो जब हमने यहाँ पर F1 जनरेशन को फॉर्म किया तो बैक क्रॉस मतलब इस टाइप का क्रॉस जहाँ पर F1 जनरेशन को हम लोग किसी भी एक होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे। मतलब F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ 1 पेरेंट, इसे हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, जब F1 जनरेशन को हम लोग क्रॉस करेंगे विथ उसका रेसेसिव पेरेंट, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, टेस्ट क्रॉस। ये है टेस्ट और ये है हमारा बैक क्रॉस। तो अब एनी 1 पेरेंट मतलब क्या, हम लोग कैपिटल टी भी ले सकते हैं, स्मॉल टी भी ले सकते हैं। मतलब F1 इंटू आइदर आई कैन टेक यहाँ कैपिटल टी और आई कैन टेक द स्मॉल टी। नेक्स्ट F1 को अगर मुझे टेस्ट क्रॉस बोलना है तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या बोला, F1 क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट कौन सा है, रेसेसिव पेरेंट होता है हमारा स्मॉल टी। तो जब F1 को मैं रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूँगी तो इसे हम लोग बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। तो इस टाइप से होता है हमारा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। उसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन होती है प्योर लाइन। अब प्योर लाइन मतलब क्या, प्योर लाइन में भी आता है होमोजाइगस, मतलब यहाँ पर जो भी क्रॉसिंग रहेगी वो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स के साथ होगी, होमोजाइगस जीन्स के साथ होगी। मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि प्योर लाइन सिलेक्शन है या फिर प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर मुझे कैपिटल टी ही लेना पड़ेगा या फिर स्मॉल टी ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं ले सकती क्योंकि वहाँ पर 2 डिफरेंट क्या मिल रहे हैं, मुझे जीन्स मिल रहे हैं और होमो मतलब सेम। तो मुझे या तो कैपिटल टी के ही साथ करना पड़ेगा या फिर स्मॉल टी के ही साथ करना पड़ेगा। इस टाइप का जो भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन।
और प्योर लाइन हाइब्रिडाइजेशन को ही हम लोग बोलेंगे ट्रू हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? ट्रू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर होते हैं हमारे सारे जीनोटिपिक डेफिनेशन। जेनेटिक